बाबा आप जानते हैं शीतल पांडे जी को? हाँ। तो उनके काम से आप खुश हैं कि नहीं? है। हैं, खुश हैं। तो नेताजी तो कह रहे हैं कि आप इनके साथ हैं। नहीं नहीं, हमारे साथ है वो। हाँ, काम के लिए है। अच्छा, काम किए हैं वो। लीजिए, आपके सामने ही कह रहे हैं कि काम किया उन्होंने। करोड़ों, कई सौ करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास टैक्स आता है। इतना पैसा है कि उनके पास स्कीम नहीं है, योजना नहीं है उनके पास कि वो आम जनता को सुखी कैसे कर पाए। तो क्या शीतल पांडे जी आप मतलब जीतने के बाद यहाँ दिखे ही नहीं? नहीं, हम नहीं देखे। कोई और देखा होगा तो देखा होगा, लेकिन हम नहीं देखे। उनको हम पहचानते ही नहीं है। अच्छा, आप अपने यहाँ के विधायक को ही देखा ही नहीं चुनाव जीतने के बाद? तो हमारी पार्टी जो है 10 लाख लोगों को पहले साल में सरकारी नौकरी देगी और जो बाकी लोग हैं उनको 5,000 रुपये प्रत्येक मंथ बेरोजगारी भत्ता देगी। कहते हैं वो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। नमस्कार, उत्कर्ष पत्रिका देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रवि निषाद। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज होती जा रही है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, नेता अपना अपना दमखम और जो नए नेता हैं वो लड़ने के लिए अपने क्षेत्र में घूम घूम के जनसंपर्क कर रहे हैं। इसी जनसंपर्क के दौरान हमारे साथ सहजनवा विधानसभा में आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आइए जानते हैं उनसे कि उनकी क्या तैयारी है और इस बार उनके चुनावी मुद्दे क्या होंगे। नमस्कार सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, आप सभी मीडिया बंधुओं को पंडित विजय आनंद उपाध्याय, प्रदेश उपाध्यक्ष एवं प्रत्याशी 324 सहजनवा विधानसभा का वंदन अभिनंदन। नमस्कार। हमारा सीधे टारगेट जनता को उनका हक दिलवाना, उनको उनकी सुविधा दिलवाना। जिस मूलभूत सुविधाओं से वो वंचित हैं, चुनाव आते हैं, चले जाते हैं, लोग आते हैं, वादे करते हैं, जुमला कर देते हैं, झूठ बोलते हैं, वोट लेते हैं, फिर चले जाते हैं। चुनाव के बाद कोई नहीं देखता कि गरीब परिवार कैसे खा रहा है, उनके बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, उनके वहाँ सुख सुविधा जो एक इंसान की ज़रूरत होती है वो है कि नहीं। इन सभी चीज़ों से लोग वंचित रह जाते हैं। दिल्ली में हमने इन्हीं चीज़ों पे काम किया है। आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में हमने इंसान की मूलभूत सुविधाओं पे काम किया है। प्रत्येक परिवार का, प्रत्येक इंसान का कुछ हक है, क्योंकि सरकार हम लोगों से टैक्स लेती है। आप एक माचिस भी खरीदते हैं तो 18 पैसा लेती है। तो सरकार का भी होता है ना। करोड़ों, कई सौ करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के पास टैक्स आता है। इतना पैसा है कि उनके पास स्कीम नहीं है, योजना नहीं है उनके पास कि वो आम जनता को सुखी कैसे कर पाए। जैसा कि सर अभी जो निर्वातम विधायक हैं शीतल पांडे जी, उन्होंने दावा किया है कि मतलब रोडें और ये जो पानी की व्यवस्था है, ये सारी सुख सुविधा मतलब यहाँ की जनता को मिल रही है। और जैसा कि अभी जिस रोड पे हम मौजूद हैं वो रोड की हालत ही बता रही है कि उन्होंने रोड का काम कैसा किया है। इस पे आपका क्या कहना है? अब मैं किसी को कुछ कहूँगा नहीं, प्रत्यक्ष को प्रमाण क्या। कहते हैं वो हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। तो प्रत्यक्ष में प्रमाण है। आप इस विधानसभा में टहल रहे हैं, मीडिया से हैं, 2-4 वीडियो बनाइए, इलेक्ट्रॉनिक युग है, 2-4 फोटो खींचिए, आपको सब पता चल जाएगा कि प्रत्यक्ष क्या है। यहाँ जनता भी हमारे बीच में चाचा हैं और काकी हैं। शीतल पांडे जी जो विधायक जी हैं, चाचा देखले बाटा है यहाँ के जो विधायक जी है, कब वो आवे ले जाले। हम डायरेक्ट चाची से ही बात करते हैं। चाची, यहाँ का विधायक कौन है? ए बाबू हमें ना मालूम बा। आपको अपने क्षेत्र का विधायक ही नहीं पता है? ना ये बच्चा बाबू है पता नहीं। बाबा आप जानते हैं शीतल पांडे जी को? हाँ। तो उनके काम से आप खुश हैं कि नहीं? है। हैं, खुश हैं। तो नेताजी तो कह रहे हैं कि आप इनके साथ हैं। नहीं नहीं, हमारे साथ है वो। हाँ, काम के लिए है। अच्छा, काम किए हैं वो। लीजिए, आपके सामने ही कह रहे हैं कि काम किया उन्होंने। चलिए ठीक है, चाचा के लिए काम किया है तो जी, जी। कह रहे हैं, हम तो कह ही रहे हैं कि भाई सही बोलिए। अब चाचा के लिए क्या काम किया? चाचा आपके सड़क बनवा दे ले। कहाँ की सड़क बनल बुझत नहीं बाटे। अच्छा, तो नेताजी इस बार ही आपके चुनाव के जो जैसे आपके अरविंद केजरीवाल जी कह रहे हैं कि 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो क्या आप भी देखबे नहीं कि उनको आज तक। लीजिए, एक शख्स और हमारे साथ जुड़े हैं जो कह रहे हैं कि आज तक शीतल पांडे जी को इस विधानसभा में उन्होंने देखा ही नहीं। आपका नाम क्या है? धर्मेंद्र शर्मा। धर्मेंद्र शर्मा जी। तो क्या शीतल पांडे जी आप मतलब जीतने के बाद यहाँ दिखे ही नहीं? नहीं, हम नहीं देखे। कोई और देखा होगा तो देखा होगा, लेकिन हम नहीं देखे। उनको हम पहचानते ही नहीं है। अच्छा, आप अपने यहाँ के विधायक को ही देखा ही नहीं चुनाव जीतने के बाद?
तो आपके इस बार ये मतलब किसको चुनने जा रहे हैं? आम आदमी पार्टी आम आदमी पार्टी। बहुत काम देखिए एक शख्स हैं जो कह रहे हैं कि अपने विधायक को उन्होंने देखा ही नहीं। तो आप बताइए, जब चुनाव के दरमियान जब वो वोट मांगने आते थे तो तब वो दिखते थे क्षेत्र में? तो हाँ, तब वो भी देखते थे, उनके साथ बहुत लोग दिखते थे। तो मतलब आप उनके काम से खुश नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। सर आपका क्या नाम है? हमारा प्रीतम नाम है। यहाँ आप यहाँ कह रहे हैं? हम यहाँ के दुकानदार हैं, जो केवल चौराहे पर। तो आपको क्या परेशानियाँ होती हैं इसमें? कभी आए जीते, जब से कभी आए भी नहीं हैं। हाँ, मतलब आपको इस समय मतलब किन परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है? परेशानियाँ का सामना यही, कभी क्षेत्र में आते ही नहीं हैं, तो क्या किसे परेशानी कहा जाए। ये आम जन का आरोप है कि जीतने के बाद शीतल पांडे जी कभी इस क्षेत्र में ही नहीं आए। मैनिफेस्टो में वो कौन कौन से काम है जो जनता के नाम होंगे? देखिए, दिल्ली की अगर आप शिक्षा व्यवस्था देखते हैं तो मैं उससे भी उच्च स्तरीय शिक्षा व्यवस्था की वादा नहीं, गारंटी लेता हूं। उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार बनते ही 300 यूनिट बिजली, 24 घंटे बिजली और किसानों को फ्री बिजली और 24 घंटे बिजली मुफ्त। उसके बाद पुराने बकाया बिल बिजली के जितने भी हैं सब माफ़ कर दिए जाएंगे 24 घंटे के अंदर। ये पहली चीज़ है। जो हमारे बेरोजगार भाई आज सड़कों पे टहल रहे हैं, वो मजबूर हो जाते हैं किसी न किसी चीज़ में अपने आप को उलझा के, तो उनको कंटिन्यू रहने के लिए जब तक उनकी नौकरी नहीं लग जाती है 5,000 रुपये प्रत्येक मंथ उनको बेरोजगारी भत्ता दिया। योगी जी तो कह रहे हैं कि इस बारी मतलब उत्तर प्रदेश में रोजगार इतने ज़्यादा दे दिए हैं कि कोई बेरोजगार है ही नहीं। वो तो उत्तर प्रदेश में जितने बेरोजगार हैं और जितने रोजगार उन्होंने दिया है उनसे लिस्ट मंगवा लीजिए, और जो बेरोजगार भाई टहल रहे हैं उनसे सड़कों पे पूछ लीजिए। अगर सड़कों पे हमारे बेरोजगार यूथ साथी टहल रहे हैं तो रोजगार दिया किसको? और रोजगार दिया तो कहाँ गए वो लोग जिनको रोजगार दिया? फिर बेरोजगार टहल क्यों रहे हैं? तो हमारी पार्टी जो है 10 लाख लोगों को पहले साल में सरकारी नौकरी देगी, और जो बाकी लोग हैं उनको 5,000 रुपये प्रत्येक मंथ बेरोजगारी भत्ता देगी। और हर परिवार के हर औरत को जो 18 साल से ऊपर है उसको 1,000 रुपये पर मंथ सहयोग राशि देगी। उनके सुरक्षा की व्यवस्था कराया जाएगा। इस बार ये मान ली आपकी सरकार बनती है तो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का आपकी पार्टी से चेहरा कौन सा? देखिए, उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री का हमारा चेहरा कौन होगा ये पार्टी तय करती है, हम और आप नहीं तय करेगी पार्टी। उसका एक सिस्टम होता है, उस सिस्टम के तहत जो फिट बैठेगा वो मुख्यमंत्री बनेगा। इस बार ये आपकी पार्टी कितनी सीटों पे चुनाव लड़ी? पूरे उत्तर प्रदेश विधानसभा के 403 सीटों पे दमदारी चुनाव लड़ रही है और लड़ेगी। अहमद अली जी, इस बार ये आप किसको वोट देंगे? हम राम सौद घराना में जाते हैं। हमारे गुरु रहना, पढ़ौले रहना, तो उनके छोड़ के हम जाओ नहीं। ये तो यहाँ आप लोग प्रचार कर रहे हैं, आपका हम अपने घर से हम आपको दें उनका फोन नंबर। हमारे ही घराने में आ रहे हैं, मेरे बाबा का नाम, हमारे बाबा का। हाँ, तो शीतल पांडे जी काम किए हैं कि नहीं किए हैं? अब जेकर कैले हुए तेकर कैले हुए हम तो। हाँ, मतलब क्षेत्र का विकास किए हैं कि नहीं किए हैं? कुछ नहीं, ये छत्रवान है। है शीतल पांडे। हाँ, ये नहीं किए हैं। शीतल पांडे कुछ नहीं। अच्छा, मतलब आपका काम, आपका और क्षेत्र का दोनों का काम नहीं किए? नहीं भाई, अच्छा, हम सिलाई न करी तो हम दुकान से न ले जाए तो हमारा तवा नहीं गर्म हो। तो महंगाई है कि नहीं है इस बारी? महंगाई का ये 200 रुपये किलो तेल। हाँ, अच्छा, तो चाचा जी कह रहे हैं कि शीतल पांडे और धर्मेंद्र पांडे जो किए हैं वो जनता जान रही है। अब कौन से किस बात पे जनता इतनी नाराज है ये देखना बहुत ही रोमांचक होगा कि इस बारी का चुनाव जो है आम आदमी पार्टी अपने, जैसा कि नेताजी ने कहा कि सभी विधानसभा में आम आदमी पार्टी लड़ रही है। अब देखना ये रोचक होगा कि कितने सीटों पे इनकी जीत होती है और सरकार बनती है कि नहीं। ऐसी तमाम छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए देखते रहे उत्कर्ष पत्रिका। धन्यवाद।